बहुवादिभ्यश्च बहुवादिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है। एभ्यो वांगी स्यात् इनसे विकल्प से गिश प्रत्यय हो जाए। बहुवादि गण पड़े शब्दों से गिश प्रत्यय विकल्प से हो। पूर्व से प्राप्त किसे गी प्राप्त है किसे टा प्राप्त है इस गण पड़े शब्दों से उन्हें बात करके क्या कर देगा गिश कर देगा। तभी विशेष गण बनाया जाता है। सामान्यतः प्राप्तों को बात करने के लिए जिन शब्दों में बांधना है उन सारे शब्दों को मिला के गण बना दिया। एभ्यो वांगी स्यात् बहुत विशिष्टता या सा बहुवी बहु दोनों बन गया। बहुत धर्म से विशिष्ट जो वस्तु जो कि स्त्रीलिंग वाला हो स्त्रीत्व विवक्षित हो वहां पर उस स्थिति में उस बहु शब्द से गीश हो गया। गीश कही है एक एंड हो गया बहुवी। गीश नहीं हुआ तो बहु। हाँ रहेगा क्यों नहीं। विशेषण वाचक है ना तो विशेषण पर निर्भर होता है हमेशा। विशेषण को देखने से पता चल जाता है विशेषण कौन सा लिंग में चल रहा है। कृतिकारादक्तिनः कृत इकाराद अक्तिनः गण सूत्र है बहुवाद गण के अंतर्गत विद्यमान है। ये कृत प्रत्यय का जो इकार है तार्शिकारांत प्रातिपदिकों से गीश प्रत्यय हो जाता है विकल्प से परंतु तिन प्रत्यांत को छोड़ करके। तिन भी क्या बचेगा ती भी इकारांत होगा कृदंत इकारांत है तिन प्रत्यांत इसे उसे छोड़ करके दिया। रात्रि 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 दीर्घकारांत हो गया गीश पक्ष है गीश अभाव है रस्व कारण जैसा वैसे रह गया रात्रि ही। राशादिभ्यस्त्रिप एक सूत्र है कृदंत में राशादिभ्यस्त्रिप रा शा आदियों से त्रिप प्रत्यय होता है। सर रा से त्रिप का त्रिवचा रा त्रि मिला दो रात्रि। ये उनादि सूत्र ये और सारे उनादि ग्रंथ में ले लिए ना उनादि बोलो। इसलिए रा धातु से रा दीप्त रा दाने इतने धातु हैं उससे यहाँ उस अर्थ से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि उनादि से बनाया जा रहा था रूढ़ हो जाते हैं वो त्रिप प्रत्यय हो गया तो रात्रि शब्द बना। वो एकारांत है कृदंत भी है तिन से भिन्न भी है अतः गीश विकल्प हो गया। गीश के इकार को लेकर आकाशवर्ण दीर्घ नहीं ऐसे से ईलोप कर देना आकाशवर्ण दीर्घ नहीं ऐसे से ईलोप कर दो गीश के इकार मिला दो रात्रि और रात्रि दोनों रूप बन गया। सर्वतो अक्तिनर्थादितीय के गण सूत्र कहता है तीन प्रत्यय के अर्थ बीच जो प्रत्यय तीन प्रत्यय के अर्थ बीच जो प्रत्यय तदंत से भिन्न तदंत से जो भिन्न केवल तीन को नहीं लेना बल्कि क्या होता है वो अक्तिन का तात्पर्य तीन अर्थ में जितना भी स्त्रियाम तीन के अधिकार में तीन के साथ में तीन अर्थ में और भी जो प्रतिवेद है तदंतों से भी नहीं करना गीश विकल्प से। पूर्व सूत्र ने क्या किया गण सूत्र ने केवल तीन को निषेध किया। आगे कहता है तीन अर्थ वाले जितने भी है सबको छोड़ अर्थात स्त्रियां तीन अधिकार में तीन के अर्थ में जो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उनादि प्रत्यय होते हैं तार्श प्रत्यांतों से गीश विकल्प से नहीं होगा तद भिन्न अंश हो जाएगा। तद भिन्न जो तद से भिन्न जो इकारांत है तदंत से भिन्न इकारांत से क्या लेना है वो भी कृदंत होना कोई जरूरी नहीं दोनों तरफ से काट कर दी कृत इकारांत है ना पूरा गण सूत्र कृत को छोड़ दो कोई भी इकारांत हो कृदंत इकारांत होना कोई जरूरी नहीं कोई भी इकारांत हो उस इकारांत को हम क्या कर सकते हैं गीश विकल्प स्त्रीत्व विवक्षा में जैसे शकटी ह्रस्व इकारांत है छोटी गाड़ी शकटा का स्त्रीत्व विवक्षा में छोटी गाड़ी के लिए शकटी वो इकारांत है हाँ? और उसे क्या आपने कर दिया गीश विकल्प शकटी शकटी ही पूर्वाधिकार का लोप होकर रूप बन जाएगा। पक्ष में जैसे का तैसा रह गया
है ना। हाँ, पल्लवी शकट शकट बेबू शरीर तीनों लिंग में चलता है और उसका स्त्रीत्व कक्षा में शकटी ये रूप बन गया। पुम योगादाख्यायाम पुम योगात पंचमी का एक वचन, आख्यायाम सप्तमी का एक वचन। या पुमाख्या पुम योगा स्त्रियां वर्तते तो गीष्यात, जो पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द है, केवल पुल्लिंग में प्रयोग होता है ऐसा नहीं, पुल्लिंग में प्रयोग होता है इतने मात्र से नहीं लेना, किंतु पुरुष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, पुल्लिंग में भी है और पुरुष विशेष का वाचक है। दोनों का समूह है क्या? दोनों का समूह ना ऐसे कोई लेन देन नहीं, समझ नहीं रहे। शब्द होते पुल्लिंग में, लेकिन पुरुष अर्थ नहीं होता उसका, किसी पुरुष का नाम नहीं होता। ये सर्व इसका नाम थोड़े है। कपि पुल्लिंग है, आदमी का नाम है क्या? फिर और आपने कहा गोपा, अध्यापक, ये पुल्लिंग है, साथ साथ पुरुष विशेष में रूढ़ हो जाएगा। अब पुरुष नहीं है ना, ये पुरुष में ही रूढ़, पुल्लिंग होता हुआ पुरुष विशेष का बोधक हो। ऐसे शब्दों को लक्षणा से स्त्री में प्रयोग करना आप चाह रहे हैं, लक्षणा से, ये नहीं कि उसके पत्नी है या उसके संबंधी स्त्री है, ऐसे कुछ भी नहीं, केवल लक्षणा से उसको स्त्री में प्रयोग करना चाह रहे हैं। या पुमाख्या पुमयोगा, या पुमाख्या जो पुरुष का नाम में प्रसिद्ध है, ऐसा जो शब्द पुरुष संबंध के द्वारा लक्षणा से हम किसमें प्रयोग करें? स्त्रियां वर्तते ततो गीश स्यात्, उसे गीश हो जाएगा। जैसे गोपस्य स्त्री, यह गोप शब्द पुल्लिंग है और गोप का स्त्री पति पत्नी भाव रूपा संबंध को लेकर के भी हो सकता है, अथवा गोप का बेटी होने से भी गोपी, गोप का बहन होने से भी गोपी, माने पति पत्नी भाव संबंध ही हो यह कोई जरूरी नहीं है। यहां पर पुम योगा पुम योग होना चाहिए, पुल्लिंग में प्रसिद्ध है। गोप शब्द हमेशा ग्वाल बाल के लिए पुल्लिंग में प्रसिद्ध है, पुरुष विशेष में रूढ़ हो गया। गोपा का समझ में आता है, गौ चराने वाला, गौ को पालने वाला, रूढ़ हो गया ना पुरुष विशेष में। पुरुष सामान्य में भी नहीं है, वो पुरुष विशेष में रूढ़ है, जो गौ को पालने वाला। तत्संबंधे न लक्षणा से स्त्रीत्वक्षा में आप गीश प्रत्यय करके स्त्री में प्रयोग करेंगे, वह संबंध भी रूढ़ नहीं होगा। पत्नी होना कोई जरूरी नहीं, पति पत्नी संबंध को लेकर के भी शब्द का उसकी स्त्री के लिए भी प्रयोग होगा। उस समय प्रकृत सूत्र से गीश प्रत्यय हुआ, फिर ऐसे जैसे क्या हुआ, अंत्यकार लोप होकर के गीश की मिला दो, गोपी, गो पालन करने वाले को गोप कहते हैं, और उसकी जो स्त्री है उसके संबंध होने से ही उसको गोपी कहा जाएगा। लेकिन वह गोपी गौ का पालन करे कोई जरूरी नहीं है, वो भी गौ चराने चाहिए कोई जरूरी नहीं है, गौ पालन करेगी ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहते पुम योगा, संबंध है केवल उस व्यक्ति से। वह संबंध इसलिए, पत्नी हो तो कई बार गौ पालन भी करने चली जाती है, गौ का दूध भी निकालती है, सब गौ को धुला भी देती है, इसलिए हम कह रहे थे पत्नी होना कोई जरूरी भी नहीं। ग्वाल बाल की बहन है कोई जरूरी नहीं हो जाएगी, ग्वाल बाल के माँ है जरूरी हो जाएगी, गौ पालन करें ये कोई जरूरी नहीं होते। इसलिए रूढ़ निश्चित संबंध विशेष में भी नहीं ले सकते हैं, और पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे ग्वाल बाल हैं जिनकी पत्नी जो है कोई काम नहीं करती गौ का संबंध। अब जैसे नंद था, नंद बाबा, उसकी पत्नियां थी, वो थोड़े गोपालन करने जाती थी, न गौ का दूध निकालने जाती, वो तो ज्यादा मक्खन बिलोट देते, मक्खन निकालना। इससे अलावा उसमें भी कभी किया तो किया, नहीं तो नौकरानी दुनिया भर थे। उनके बहुत जमीन था, बहुत गौएं थी, बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए थे। इसीलिए वहां पर कभी चाहे रोहिणी हो चाहे यशोदा हो, इनको कभी कोई ऐसा
गौ पालन करने काम करना नहीं पड़ा। इस तरह के आज भी लोग हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके पास सैकड़ों गाय रखा हुआ है और नौकर चाकर लगे हुए हैं, वो सेठानी को पता ही नहीं है गाय क्या होता है, कैसे पालन किया जाता है, कैसे धोया जाता है, क्या है कुछ मालूम नहीं। वो जाते भी नहीं, उधर देखते भी नहीं क्या है गाय का हाल चाल। हम लोगों के घरों में देखा, हम लोगों के गाँव में अपने घर में ही गौशाला है, कौन जाए वहाँ देखने, नौकर चाकर कर रहे। कहीं पिताजी भी गए तो गए, नहीं तो वो भी नहीं, रखा हुआ है मुनीम, वही देख रहा है, सब चल रहा है गाड़ी। तो ऐसे जगह में क्या होता है तो गोप, और उनकी पत्नी होना कोई जरूरी नहीं, तो संबंधी और पत्नी भी हो सकती, लेकिन ये नहीं कि पत्नी का निषेध भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पत्नी ही है ये अर्थ भी नहीं होगा, पत्नी हो सकती है, पत्नी जैसे अन्य भी हो सकते हैं जो गोप का संबंधी, उन सबको गोपी कहा जाएगा। लेकिन गोपालक शब्द है, गोपालक शब्द रूढ़ है गोप के लिए ही। पालकांतान्न वार्तिक आता है, पालकांतात्न, पालक शब्दांत, पालक शब्दांत जो होगा उससे गीश नहीं होगा, वह टाप हो गया। गोपालिका, गोपालक से स्त्री थी गोपालिका, अश्वपालक से स्त्री, पालक से स्त्री थी अश्वपालिका, अश्व को पालने वाले का जो स्त्री, गौ पालने वाले का जो स्त्री। यहां पर क्या हो गया, गोपालिका अश्वपालिका, कैसे हो गया ये, गोपालक अश्वपालक शब्द है, टाप हुआ, और टाप के प्रति लकार के कर विकार कौन कर दिया। आगे एक सूत्र आ रहा है, उस सूत्र से होता है, सूत्र बाद में रूप पहले दे दिया है। प्रत्यस्तात का पूर्वस्यात आप्य सुबह, आप्य सुबह, प्रत्यस्थात पंचम के एक वचन, कात पंचम के एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी के एक वचन, अतः षष्ठी के एक वचन, इत प्रथमा के एक वचन, आपी सप्तमी का एक वचन, असुपह पंचमी का एक वचन। 7 पद है, छोटा सूत्र 7 पद है इसके अंदर। प्रत्यस्तात का पूर्व से कार आपी स आप सुपह पर नचेत, प्रत्यय में स्थित जो ककार है, प्रत्यय का अवयवभूता जो ककार है, उससे पूर्व में रहने वाला जो अकार, वह आकार प्रत्यय का होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहां वर्तमान भले प्रत्यय का है लेकिन प्रत्यय होना कोई जरूरी नहीं। उस सकार को इकार आदेश हो जाता है, कब टाप छाप डाप के आप परे रहते हुए, लेकिन वह आप शुभ से पर न हो। ध्यान देने की बात है, शुभ से पर में आप न हो। यहां पर यही था, अश्वपालिका में क्या हुआ था, अश्वपालक, पल धातु है, नुण त्रिचौ, नुण का हो गया युवोर अनाको, को अकादेश हो गया, वृद्धि हो गई नित्वात, पाला बन गया, मिला दो पालक, अश्वपालक, गोपालक। यहां पर क्या है, प्रत्येक कार पूर्व में जो अकार भी प्रत्येक ही है, लेकिन ये रटना नहीं कि प्रत्येगाकार सर्वत्र होना चाहिए दृष्टांत को देखकर। आगे से ऐसा भी दृष्टांत देंगे जहां प्रत्येगाकार नहीं है। इस आकार को क्या होगा, इकार आदेश होता है, कब टाप चाप दाप के आगे प्रत्यय हुए, वह आप बीच में कोई सुख ना हुआ हो, सुख से पर बना। यदि समास होता तो क्या होता है, बीच सुप होता है ना, वो सुप लोप हो गया है, सुप प्राप्त हो, तो उस सुप से पर आप टाप कर रहे हो तो वहां पर सूत्र नहीं लगेगा। समास तद्धितांत इत्यादियों में इसलिए सूत्र नहीं जा सकता। तो इसलिए गोपाल के लकार के आकार को इकार हो गया, गोपालिका अश्वपालिका के रूप बन गया। सर्विका, सर्विका बना रहे यहां, सर्व शब्द से स्वार्थ पे क्या हो गया, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, सूत्र से अकच कर दिया है आपने, अकच कर दिया तो क्या हुआ, सर्वक बना, सर्वक। और सर्वक में क अंत में है, उसके पूर्व क से पूर्व में जो आकार है उसको इकार कर दो, सर्विका, पर में टाप है, अग्गा सुनकर हो गया सर्विका।
कारक शब्द क्री धातु से नुड़ को आकादेश वृद्धि कार अक कारक इकार आदेश कर दो कारिका नुड़ जाओ करने वाली कारिका कार क्या करने वाली लेना सर्विका सर्वरूपेण होने वाली सर्वरूपेण होने वाली को सर्विका कहते हैं। अतः किम अदंत से क्यों कहते हो अत के आकार को इकार होते हैं क्यों कहते हो। देखो यहाँ पता चल रहा है ना प्रतीकाकार नहीं है नौका दृष्टांत क्या दे रहे हैं नौका नौका यहां पर क्या हो रखा है नौ शब्द से या प्रत्येक ककार है लेकिन प्रत्येक कैसा है का स्वार्थिक का नौ रेव नौका नौ एव नौका कोई नौ का संस्कृत में नौ शब्द है संस्कृत में नौ शब्द था उस मूल शब्द नौ है उसे स्वार्थ में क प्रत्यय कर दिया हाँ नौ का मिला दिया टाप हुआ नौ का रूप बनता है। यहां पर भी टाप पर में है प्रत्येक ककार है ये उससे पूर्व में आकार नहीं है अत विकार अवकार यदि अथा नहीं गए होते यहां भी इकार होता निकाह बन जाता। यहां देखो प्रत्यय में आकार है क्या पर में पूर्व में ऐसा प्रत्यय दिखाया जिसमें केवल क है पूर्व में अ नहीं है। प्रत्यस्ताद किम प्रत्यय में स्थित का आकार क्यों कहा ककार होना चाहिए शक्नोती शका शकलरी धातु है शकलरी धातु है स्त्रीत्वक्षा में आपने क्या कर दिया शक्नोती ऐसे विग्रहवाद करके शक धातु से स्वार्थ में अच प्रत्यय कर दो पचादिगण के लेकर के अच ले लो अच कण से अप्रत्यय होगा ना शक ये बन गया अब ताप आ गया ताप आ बचा शक आ अब यह क्या ताप पर में ये ककार है पूर्व में आकार भी दिख रहा है किंतु यह ककार प्रत्यय का नहीं है ये धातु का ककार शक धातु था ना यहाँ प्रत्यय क्या है इसको में केवल अंश प्रत्यय है क अंश प्रत्यय नहीं है वो तो धातु का अवयव था शक्लरी धातु लिया आपने अतएव यहां पर आकार विकार नहीं हुआ। यदि प्रत्यय न कहे होते तो प्रकृति का ककार हो उसके पूर्व में आकार में विकार कर देता और यह शका के शिकार बन जाता। असुप किम समास में ना हो इसलिए असुप किम बहु परिव्राजका नगरी परिव्राजिका नगरी नहीं हुआ बहु परिव्राजका नगरी हो गया बहु परिव्राजका नगरी या बहुरी समास हुआ है ना परिव्राज शब्द परिपूरक व्रज धातु से नुड़ प्रत्यय कर हुआ तो बहु बहवः परिव्राजका यस्मिन् नहीं यस्याम स्त्रीलिंग में ले जाना है ना हमें नगरी आगे बहु जस परिव्राजक जस है ना बहुरी समास है नगरी अर्थ में जस जस शुभलुक हो गया बहु परिव्राजक रह गया उसे टाप कर दो स्त्रीत्वक्षा में बहु परिव्राजक टाप टाप कहाँ है यहाँ प्रत्येक ककार दिख रहा है प्रत्येक प्रत्यस्त ककार है उससे पूर्व में ज में अ भी है किंतु पर में टाप भी विद्यमान होते हुए भी वह टाप जो लोप हुआ गया था सुप कौन सा जस क्योंकि आपने समास करने के बाद कृत्य समास प्रासंज्ञा की और सुप धातु प्रातिपदिक से जस को लुक किया है वो जो लुक किया हुआ जस है वो सुप है और सुप से पर में स्त्रीत्व कक्षा में नगरी की व्याख्या करने बोध कराने के लिए द्योतन करने के लिए टाप प्रत्यय आया हुआ है अतः सुप से पर में टाप हो जाने के कारण यहाँ इत्व नहीं हुआ यदि सूत्र में असुप न कहे होते तो यहाँ भी हो जाता और बड़ी परिव्राजिका बहु परिव्राजिका बन जाता वह न होवे इसलिए पाणिनि ने सूत्र में असुप विशेषण दे दिया। प्रत्यय का ककार होना चाहिए। हाँ और क्या प्रत्यस्थात विशेषण क्या दिया प्रत्यस्थात का प्रत्यस्थ ककार होनी चाहिए लेकिन आकार प्रत्यस्थ न कोई जरूरी नहीं बस इतना ही ककार तो प्रत्यय का अवय होना ही है
चाहे स्वार्थिक कह लो, नूल को कहो वो लो, चक्कन किया था पहले कन वाला कहो, मैंने कोई भी हो ककार प्रत्येक होना नहीं। उसे आगे पीछे रहने वाला अच प्रत्येक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, वो आकार को हम कार कर देना, क्योंकि अतः में विशेषण नहीं है प्रत्यस्तात्। प्रत्यस्तात् कात, वो प्रत्यस्तात् जो है कात का विशेषण है, अतः का विशेषण नहीं माना गया। इसे नौ में विचार हुआ ना, नहीं तो नौ में विचार कैसे कर सकते आप? नहीं तो ऐसा प्रत्यय ढूंढना पड़ेगा जब पूर्व में क हो, पर में क हो, पूर्व में अ से ई उ ऐसे कुछ हो, जैसे उका और होता है, उका प्रत्यय हो ना, उका प्रत्यांत होते हैं बाहु का, ऐसे उका प्रत्यांत कर लो, ई का को ले लो, जिससे पर में क पूर्व में ई या वो हो, प्रत्येक अवय हो, ऐसे दृष्टांत ढूंढना चाहिए था। उन्होंने दृष्टांत क्या दिया प्रत्युदाहरण में? नौ का। उस हिसाब ज्ञापित हो गया कि प्रत्यस्त ककार होना जरूरी है, पूर्व में आकार जो है प्रकृति का भी हो सकता है। सूर्या देवतायाम चाप वाच्य, सूर्या देवतायां चाप वाच्यः, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य। सूर्य शब्द से कि सूर्य भगवान के तो राक्षसी पत्नी भी है, सूर्य भगवान के आसुरी पत्नी भी है, सूर्य भगवान के देवता पत्नी भी है, सूर्य भगवान के मानुषी पत्नी भी है। कईयों ने उनको पति रूप में वर्ण कर लिया और उन्हें सूर्य भगवान ने अपनी तेज से कृपा कर दी। शारीरिक संबंध करना जरूरी नहीं, देवताओं के संकल्प से हो जाता है। और उसने क्या किया, तो उसकी दैवी पत्नी तो ही है जिसे शादी हुआ है दो से, है ना। ये तो उषा है, दूसरी संध्या, उषा और संध्या दो उसकी पत्नियां हैं। उषा से जब शादी हुई तो जिसका नाम सूर्या भी है, इसका वही बना रहे चाप, सूर्या देवी पत्नी। जो सूर्या से शादी हुई तो बड़ा परेशान हो गए पत्नी। सूर्य का तेज इतना भयंकर था वो सहन नहीं कर पाई। सहन नहीं, पति के साथ बैठेगी कैसे? ऐसा तेज के सामने पति के साथ बैठ नहीं पा रही है, बड़ा परेशान है। तो माँ के भागी किसी तरह से, अरे बचाओ कैसे होगा, तो भस्म हो जाएंगे वहां पर, इतने तेज है उनके। और अपने तेज को समाहित करके मेरे साथ साधारण रूपेण सामान्य देवता रूपेण संबंध भी करना नहीं कर रहे हैं, और उनके पास वो जा ही नहीं पा रही, कैसे हुआ काम? तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे करो, तुम अपनी छाया को उनके पास छोड़ दो, तो नाराज हो जाएंगे। तू भागा गई बिना बताए, तो गलत है, वो तो ढूंढेंगे तुमको, कहाँ गई मेरी पत्नी। तो तुरंत उसने संकल्प से किया कि अपनी छाया को छोड़ दिया, तो सूर्य का पत्नी छाया हो गई। वो छाया पत्नी से यमराज जी और यमुना दो पैदा हुआ। यमराज जमुना, हाँ, ये दोनों भाई बहन है ना, यमराज जी और यमुना दोनों भाई बहन है। ये दोनों छाया से पैदा हुए, इसलिए काले हैं, ये गोरे नहीं है। और सूर्य भगवान जान नहीं पाएगी मेरी पत्नी असली गायब हो गई। असली गायब है, नकली उसकी छाया है, वो जान नहीं पाए, वो जानने वो पहचान कोशिश नहीं किया। उन्होंने कहा जो है यही पत्नी है। वो थोड़े पहले जमाने में ऐसे विवाह होते थे ना, पहले लड़का लड़की को देखता ही नहीं था। तो उनकी जी ने कैसे सह लिया? वो तो सह थोड़ी लिया, वो तो संकल्प से आह्वान किया, वो संकल्प से आशीर्वाद दिया। शरीर थोड़ी संबंध हुआ, शरीर से थोड़ी आ गए, शरीर से कोई संबंध नहीं हुआ कुंती का। वही तो बोलना, देवता लोग संकल्प से भी संबंध कर देंगे। संकल्प से अपने ओझ को छोड़ दिया। अब व्यास जी हुआ था ना, जब क्या उसका नाम, शांतनु, उसके पत्नियों को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो क्या किया, तीनों पत्नियों के साथ संबंध करना पड़ा, जिससे 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ, व्यास जी गए, व्यास जी को बुलाया गया ना, और व्यास जी को स्टेज के सामने सब कांप गए। पहली वाली पत्नी आंख बंद कर गई, अंधा धृतराष्ट्र पैदा हुआ। दूसरी पत्नी पीली पड़ गई तो पांडु पैदा हुआ, और तीसरी पत्नी हंस गई, मुस्कुराई, विदुर पैदा हुआ। महाभारत में कहानी है ना। इसे तेज, ऋषि का तेज को यहाँ मानुष्य औरत सहन नहीं कर सकते, तो दैवी तेज को कहाँ सहन कर लेगी कुंती? इसलिए वो संकल्प है,
इसलिए वही पूर्व कथाओं से मालूम हो रहा है कि वह सूर्य का उनसे कोई शारीरिक संबंध नहीं है। इसलिए पूर्व कथा ही ऐसी शुरू हुई है जहां पर एक ऋषि, दिव्य तेज से युक्त ऋषि, उस 3 पत्नियों के सामने बुलाया गया। 3 पत्नियों में से एक से पूरा हालत खराब हो गया, तीसरी वाली को छोड़ करके। अंबिका, अंबालिका और एक क्या नाम थी उसकी, 3 अंबा तो भाग गई थी ना, वो तो छोड़ा कर निकल गई थी। अंबिका, अंबालिका, एक और थी, 3 थी। वो रखेल थी, वेश्या, दासी। वो दासी पुत्र विदुर हुआ, तो दासी एकमात्र सहन कर पाई उस तेज को, क्यों माया भी नहीं थी। वो दासी तो दासी है, उसको कैसा भी पुरुष उसका क्या फर्क पड़ता है। उसने स्वागत की तो उसने उससे पैदा विदुर, उसका आंख सब कुछ ठीक था, इसीलिए सारा चीज ठीक था। पांडु भी गड़बड़ा गया शरीर, उसकी पीलिया युक्त हो गया तो जन्म से ही। वो पहला वाला तो अंधा ही हो गया, आंख बंद कर ली वो तेज को देख करके। तो इस तरह से जब मानुषी तेज है, वो व्यास जी मनुष्य अवतार है ना, मानुषी तेज सहन नहीं कर पा रहे मानुषी स्त्रियां, तो दैवी तेज कहां सहन कर लेगी कुंती। उस संकल्प देवताओं का सभी देवता, सूर्य का थोड़ी, उनके 5 बच्चे तो 6 बच्चे देवताओं के तो हैं। 6 बच्चे अलग अलग देवताओं का आह्वान से कुंती को प्राप्त है कि पति के जिस दिन सोए उस दिन पति मर जाना था, अभिशाप तो उसे मालूम था, इसलिए उसके साथ सोती नहीं थी, कुछ रोज बहाना बना के रख सकती थी। 6 बच्चे उसने देवताओं से प्राप्त किया, और जिस दिन पांडु ने जोड़ दिया कर उससे संबंध करने की कोशिश की, उस दिन मर गया, खत्म कहानी। तो सूर्य देवतायाम चापवाच्य, सूर्य से स्त्री देवता, सूर्य की पत्नी जो देवता, पुंयोग में वर्तमान जो है सूर्य शब्द से प्राप्त गीश को बाध करके आपने चाप कर दिया। पुंयोगादाख्याम से क्या है, गीश प्राप्त था, उसे बाध कर वार्तिक के से चाप हो गया। चाप के आवज गया सूर्य, आकाशन दीर्घ सूर्या। देवता किम यदि मानुषी हो तो सूर्यागस्त्योश 6 च ज्ञान च यलोपः, सूर्यागस्त्योश 6 च ज्ञान च यलोपः, सूर्य और अगस्त्य इन 2 शब्दों के यकारों का लोप हो जाता है। 6 प्रत्यय के प्रत्यय वे, और गी के, गी मने गीप के गिन कोई भी ई हो उसके प्रत्यय वो लोप हो जाएगा। सूर्य से पत्नी स्त्री मानुषी, सूर्य का पत्नी जो स्त्री मानुषी पत्नी हो तब क्या होगा, सूर्य शब्द से गीश हो गया, पुंभ होगा आख्यान सूत्र से गीश हो गया, सूर्य गीश, गीश का ही सूर्य ई, अकार का लोप च से यकार का लोप, सूर्य का 6 ज्ञान च यलोप सूत्र से यकार का लोप हो गया, तो सूर ई मिला दीजिए सूरी, अर्थात कुंती मानुषीयम, इसलिए आगे लिख दिया। एक कुंती कौन मिला, मानुषी जो स्त्री। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनु, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनु। आचार्याणाम तक षष्ठी का बहुवचन, आनु प्रथमा का एक वचन। एषम आनुकागम गीश्च, इनके स्थान में आनुक आगम हो जाएगा और संयोग शिष्ट गीश होगा, अर्थात गीश नहीं होगा तो आनुक भी नहीं होगा। इंद्रस्य स्त्री, इंद्र का पत्नी इंद्राणी, इंद्र गीश, गीश कही के परदे हुए आनुक, आनुक का आन बचा, कित्वा दंतादेश, इंद्र आन ई अकस्वर दीर्घ, इंद्रान ई मिला दो, इंद्राणी दंत नकार बुध नकार को पाने वैसे इंद्राणी। इसी प्रकार से वरुण से पत्नी स्त्री थी वरुणानी, और ऐसे शिव जी के नाम है भव शर्व रुद्र मृड, भव शर्व रुद्र मृड, ये 4 शिव जी का नाम है। इनसे क्या हो गया, गीश और आनुक, भवानी शर्वाणी रुद्राणी मृडानी, इसे शिवानी, ये सब बन जाते हैं। अब कुछ विशेष है, हिमा जो कि जिनकी पत्नी हो नहीं सकती है ना, बर्फ का पत्नी, जंगल का पत्नी, ऐसे कहां से निकालोगे,
है। इसीलिए या तो उनका अभिमानी देवता लो और उसका पति, देवता उसके पति से क्या मतलब यहाँ पर, इसलिए सीधे सीधे हम लेंगे, यहाँ अर्थ बदल रहे हैं, यहाँ पत्नी स्त्री अर्थ में नहीं लेना। स्त्रीलिंग में शब्द प्रयोग होगा लेकिन अर्थ पत्नी नहीं होगा। फिर क्या अर्थ में कर रहे हो यहाँ, तो उसके अनेकों वार्तिकार है। हिमारण्योर महत्वे, हिमारण्योर महत्वे, हिम और अरण्य शब्दों से महत्व अर्थ बहुत हिम है, बहुत गिरा बर्फ, बहुत बर्फ अर्थ में स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। सामान्य बर्फ अर्थ में पुल्लिंग, हिमहा पुल्लिंग, और बहुत बर्फ गिर रहा है तो हिमानी, महद हिमम इति हिमानी। शिवानी कैसे हाँ? शिवानी ऐसे गीशारानु शिव यहाँ नहीं, वार्तिक उसके यहाँ नहीं दे रहे हैं आपको, उसको सब वार्तिक आएगा। महद अरण्य में अरण्यानी, बहुत बड़ा जंगल है, छोटा मोटा जंगल नहीं है, भारी जंगल है, घोर जंगल, ऐसे कहेंगे अरण्यानी। साधारण जंगल है जैसे दिख रहा है सामने, साधारण जंगल अरण्यम, इसको अरण्यम कहा जाएगा। महान घोर लंबा चौड़ा जंगल 10-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा घोर अंदर हो तब उसको कहेंगे अरण्यानी, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा। तब महत्व अर्थ में ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, अधिक विशाल इत्यादि अर्थ में। यवात दोषे, यवात दोषे, जौ है जो खाते हो ना, जौ, जौ खाने के होते ना, खाते हैं जौ, उसकी पत्नी, ऐसा कैसे निकालेंगे हैं, उसमें पत्नी होगी क्या जौ भी, तो इसलिए कर रहे हैं जौ से क्या करना, किस अर्थ में स्त्रीलिंग में ला रहे हो, उससे गीशादी दोष अर्थ में, खराब है, कीड़े पड़ा हुआ जौ है, कीड़े चीड़े पड़े हुए जो होते हैं, लोग देखो ना अपना खाने के लिए बढ़िया जौ लाते हैं, और जब पितरों को श्राद्ध में चूर्ण बनाते हैं ना, वो जैसे तैसे कचड़ा पछड़ा सब भरा हुआ लाते हैं, वैसे के पिसवा देते हैं। पिंडदान के लिए तो करना है, क्या करना है सब, पिंडदान ही तो करना है ना, लापरवाही करना, कितना बड़ा पाप है आदमी सोचता नहीं, बहुत भारी पाप है। हवन कर रहे, वो देखते हैं नहीं वो जौ में और तिल में कीड़े पड़ेंगे, क्या है क्या नहीं, मिला गया, डाल स्वाहा, देवताओं को डाल रहे हो, अपने स्वाहा कर रहे हो तो बढ़िया सफाई करना है, सब कुछ देखना है, गेहूँ भी साफ करेंगे, कीड़े ना हो, पत्थर ना हो, नहीं उसमें दुनिया भर जो है सरसों बो देते साथ में गेहूँ का बीच में तो सरसों में रह जाता है, वो सरसों निकालते हो, ऐसे कड़वाहट से आ जाएगी थोड़ी, नहीं इतनी ध्यान देते हैं। और भगवान के लिए डालना है तो वो कुछ भी डालो, उचित थोड़ी है, ये भी पाप हो जाता है। जितना पुण्य कमा रहे साथ कुछ पाप कमा रहे, इसलिए कहा कर्मकांड में आदमी जरूर लापरवाही करता है, इसलिए कर्मकांड में से जितना पुण्य साथ पाप जरूर चिपका होता है। पापान विद्धो पुण्य, ऐसे कैसे पापान विद्धम पुण्यम, ऐसे प्रयोग करते हैं। पापानुविद प्रत्येक पुण्य होता है और प्रत्येक पाप भी पुण्यानुविद होता है, प्रत्येक पाप भी पुण्यानुविद होता है। पाप करते हैं ना उसे कुछ पुण्य होता है, जो पुण्य करते उसे कुछ पाप जरूर चिपका हुआ है। हर पुण्य में पाप चिपका है, हर पाप में कुछ पुण्य चिपका हुआ है, बड़ा विलक्षण काम है। मान लो किसी आपने कहा ब्राह्मण को मर्डर कर दिया और बड़ा पाप हो गया, अरे मर्डर क्या बड़ा पाप तो हुआ, बात तो सही है, एक जनसंख्या कम हुई सबसे बड़ा पुण्य हो गया, जनसंख्या घटाने में सहयोग दिया उग्रवादी होकर के, नहीं कुछ तो जनसंख्या घटा दिया, एक तो ये हो गई। और दूसरा हो सकता है ब्राह्मण जैसे कई और परेशान होंगे, जितने को दुख मिल रहा होगा उसके वजह से वो सब सुखी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी से हर व्यक्ति सुखी तो होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता। हर आदमी से हर व्यक्ति दुखी भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी से कोई ना कोई दुखी होता है, हर आदमी से कोई ना कोई सुखी भी होता है, ये संसार का नियम। इसलिए आश्रमों में यही देखने को मिलता है, आप हैं तो आपके वजह से कोई दुखी है, आपके वजह से कोई सुखी, दोनों ये संसार की। अब चाहते हैं कोई भाई ब्रह्मचारी एक ना रहे, भाग जाए, और कोई दूसरा चाह रहा है ब्रह्मचारी बना रहे, ब्रह्मचारी बने रहे, बड़ा काम कर लेता है तो हमको थोड़ा आराम मिलता है, इसको रहने चाहिए। और दूसरा सोच रहा है ये भाग जाता तो मेरा महत्व बढ़ जाता, मैं कुछ ज़्यादा काम करता,
मेरे को आचार्य, मेरे प्रति आचार्य खुश हो जाते, कई राग द्वेष चलता है। अब जब एक ही व्यक्ति के अन्य दो विद्यार्थी, कोई चाह रहा है कोई नहीं चाह रहा, ये दुनिया का स्वभाव महात्मा में भी चलता है। अरे वो महात्मा बहुत ज्यादा साधना कर रहा है, वो सोचता है महंत को पसंद कर लेगा, बहुत अच्छा साधन भजन करने वाला है, सोचेगा हमसे साधन भजन होता नहीं है तो क्या करें, हम उसको भगाएं। ये हर आश्रम महात्मा हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे विद्यार्थी लोग हो, सब में खचर पचर है। क्यों? संसार का स्वभाव है, ये आपका दोष नहीं है, ये विद्या का स्वभाव, माया का स्वभाव। बस आप में इतना ही दोष कहा जाता है क्योंकि आप विवेक होना चाहिए। जब विद्यार्थी बने हो, पढ़ने लिखने आए हो और वेदांत पढ़ रहे हो तो कुछ विवेक होना चाहिए। विवेक होने का मतलब कि इन दोषों को थोड़ा दमन करो। ये जो राग द्वेष इंद्रियों के स्वभावत प्रकृति में यान्ति भूतानी निग्रह किं करिष्यति, है ना, वो जो प्रकृति खींच रही है तो हमारा कर्तव्य, विवेक का कर्तव्य क्या, उसको निग्रह करना। ये साधक का लक्षण। साधक क्या है? वेदन पढ़ के क्या फायदा? यदि आम लोग जैसे आम संसारियों में जैसे व्यवहार हो रहा है वैसे हम भी करने लग जाएं, फिर तो हम आम संसारी में अंतर क्या है? वेदांत पढ़ के साधारण महात्मा और आप में अंतर क्या है? अन्य ब्रह्मचारी जो अनपढ़ हैं वो आप पढ़ लिखो, ब्रह्मचारी में अंतर क्या रह गया? फिर पढ़ना ही बेकार होगा। इसलिए विवेक करना चाहिए कि भाई हम जहां भी रह रहे हैं ये तो संसार का स्वभाव है, कोई ऐसा है, कोई 19, कोई 20, कोई 10, 15 है। फर्क है बुद्धि में, सबकी बुद्धि एक जैसा नहीं होती। तो बैल होते हैं, हाँ? तो उनको जुआ बांध दिया जाता है आगे पीछे, आगे तो बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब वो दोनों बराबर नहीं चलते हैं, नहीं चल सकता वैसे, वो थोड़ा दबाव में आ गया ना, दबाव में आके चलता है, मजबूरी। इसीलिए तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी है वो। उधर यहाँ भी मजबूरी में कई बार हम लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ जाता है। क्या करें, अब शैतानों के पीछे पड़ ही गए हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़े, कोई रास्ता है। ये संसार का नियम। इसलिए कोशिश होता है कि आप विवेकी हो, साधक हो, उन लोगों का बीच में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य होता है विवेकी और साधकों के बीच में ये सब ज्यादा दिखता है। तो ये प्रकृति खींच रही है उनका दोष नहीं। प्रकृति नहीं, विवेक कहाँ गया आपका? विवेक कहाँ गई आपकी? मर गई। प्रकृति खींच रही है और आप दमन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपका विवेक कहाँ गया? इसका मतलब आप क्या साधक रहेंगे फिर? विवेक, वैराग, सठ संपत्ति, यही तो मुख्य है ना हमारा वेदांत के आधिकारिक का लक्षण। वही हमारे अंदर नहीं रह गई, मूल जड़ी खत्म हो गई। वेदांत सुन के क्या फायदा हुआ? यस्तु विज्ञानवान सार्थ, क्या कर? विवेक से ही तो हम मन को लगाम लगाए रखे हैं, कंट्रोल करें। तुच्छ वासनाएं, तुच्छ संस्कार को उछलने दे रहे हैं, उसके अनुसार हम भी बह जा रहे हैं। और वही संसार जैसे करते वैसे हम यहाँ भी कर रहे हैं। गुटबाजी करेंगे, प्रांतबाजी करेंगे, जातिवादी करेंगे, तो क्या फायदा हुआ? वेदांत पढ़ने कोई मतलब नहीं है कि नहीं? और हमारे अंदर सब चीज शुरू से ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। भगवान की ऐसी कृपा है, प्रांतवादिता नाम की चीज नहीं है, जातिवादिता नाम की चीज नहीं है। कई लोग शुरू में उनको कहे ब्राह्मणों को पढ़ाना, आप ब्राह्मण हैं फिर ब्राह्मणों को पढ़ाओ, दूसरों को मत पढ़ाओ। हमने कहा ऐसे कुछ नहीं, हमारे तो ब्राह्मण ब्राह्मण से बराबर सबको पढ़ा। कोई बोले चलो कोई बात है, शांकर संप्रदाय वालों को पढ़ाओ, ये तो उदासी निर्मली को सबको पढ़ा रहा है तो क्या बात कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते हैं हमारे उदासी निर्मली सब बराबर, मुमुक्षु तो देखते हैं बस, हमें उदासित्व से निर्मलित्व से संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। मैंने वेदांत में नहीं कहा है शांकर संप्रदाय वालों को पढ़ा। वेदांत का आधिकारिक लक्षण क्या है? विवेक, वैराग्य, संपत्ति, मुमुक्षुता। इसमें कहाँ रहे? कहीं जाति का नाम आया गया, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम कुछ बोल रहा है यहाँ। ये लक्षण जिसमें उसको वेदांत पढ़ाना है। ये चार चीज जिसमें है, और ये चार चीज किसी संप्रदाय वाले में भी हो सकता है, ये चार चीज किसी भी जाति वाले में हो सकता है, किसी भी प्रांत वाले में हो सकता है, किसी भी देश वाले में हो सकता है, औरत में भी हो सकता है, पुरुष में, नपुंसक में भी हो सकता है। हमें अधिकारित्व का लक्षण देखना है और मान के चल रहे हैं कि जो आ रहा है उसके पास अधिकारित्व का लक्षण है, मान के पढ़ा जाता है। कोई परीक्षा तो लेते नहीं, हम लोग ले रहे हैं कि विवेक वैराग्य की परीक्षा। विवेक वैराग्य की परीक्षा लेते थे पहले, इसलिए तो 3 साल कुछ पढ़ाते नहीं थे।
3 साल वैसे रखते थे। हाँ रखते थे, विवेक वर्ग की परीक्षा लेते थे ये कितना विवेकशील है, जानबूझ के लड़ाई झगड़ा कराते थे। एक विद्यार्थी को ज्ञान दो तो जा उसको मर, देखो क्या करता है। तो 3 साल रहते थे परीक्षा लेकर के हाँ। भगा देते थे कि तुम्हें अधिकारी जब अधिकारी नहीं तो भगा देते थे, अधिकारी हो तो पढ़ा देते थे। तो आज बहुत भ्रष्टाचार है। अब जो प्रश्नोपरिषद में देखिए आए ना, पिपलाद महर्षि के पास जो 6 ऋषि लोग गए, 6 को नहीं गया, बोले 1 साल तक चुपचाप रहो, 1 साल तक रहो, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं, कोई गारंटी नहीं मैं तुम्हें दूंगा जवाब। ब्रह्मा जी पास इंद्र गया, विरोचन गया, 32 साल रहा ब्रह्मचर्य बन के रहना। मनुष्य को तो 3 साल, देवता को 32 साल लगा दिया विवेक वैराग्य है नहीं देखने के लिए, भोगी होते ना इंद्र आदि, देवता तो महाभोगी होते हैं। इसे उनको 32 साल रगड़ा ब्रह्मा ने, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ ये करो वो करो, अपमान किया, हर तरह से परीक्षा ली, तब देखा नहीं ठीक विवेक वैराग्य है। अब यहाँ क्या होता आश्रमों में फेंक देते पैसा, लो जाओ काम करो, देते हैं। ये क्यों करते हैं बड़े महात्मा लोग? परीक्षा ले रहे हैं इस विद्यार्थी का, ये पैसे का कितने ईमानदारी से खर्च कर रहा है, फालतू खर्चा कितने कर रहा है, कितने पान पराग खा रहा है, गुटखा के लिए छुप छुप की चोरी करके पैसा निकाल रहा है, लाया 10 रुपए का सब्जी 12 रुपया बोला, 2 रुपये गुटखा खा गया। पता तो लगता ही है ना, एक न एक दिन कहाँ जाएगा। ये परीक्षा है, इसलिए पहले जमाने में 1-2 साल चुपचाप ब्रह्मचारी को रखते थे और वेद वगैरह रटो फटो बोलते थे, लघु सूत्र लघु का सूत्र रटो, ये रटो वो रटो, रटते रहो, तैयार हो जाएगा, शब्द तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तब हम तुमको समझाएंगे। ये बहाना बना करके 2-3 साल टाप देते और इसी पीछे विवेक वैराग्य देते, उसी पीछे जल लड़ बढ़ कर कहीं जाने में चले जाते थे, रहते नहीं, टिकते नहीं थे, इस बीच से भाग जाते हैं। जो अनाधिकारी है वो स्वाहा हो जाएगा, भाग जाएगा। इसी परीक्षा लेते थे और हम ऐसे हैं, हम लोग कोई परीक्षा लेते नहीं, जो आ गया मान लिया तो त्रिगुणातीत है, बैठ जा सुन ले, कोई आपत्ति नहीं, तू करेगा जो भरेगा तू, मेरा क्या जा रहा। हम तो ये विचार में हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसे वो भरेगा, अपना तो कुछ भी करता नहीं। हम तो आपके योग्य अधिकारी समझ करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप अयोग्य हैं और गलत कर रहे हैं, उसका विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नतीजा आपको तो भोगना पड़ेगा ना, हमें तो नहीं भोगना। हमने हमारी उदारता का दुरुपयोग हुआ तो भी तो पाप हुआ ना, तो पाप किसने किया? जो दुरुपयोग कर रहा है। ये विवेक स्वयं विद्यार्थियों को करना चाहिए कि हमें इतनी उदारता पूर्वक इतनी विद्या मिल रही है और उस विद्या का हमें दुरुपयोग नहीं करना। वेदांत सुना और किसी को वेदांत झाड़ रहे, आप वेदांत आप ऐसा रहना चाहिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आप सन्यासी हैं, चुप, हम चाहे कुछ ही बोले, गाली भी दे तुम चुप रहो, तुम सन्यासी हो, हम ब्रह्मचारी। अरे ब्रह्मचारी का लाइसेंस है क्या गाली देने में? है ये ब्रह्मचारी को लाइसेंस मिल गया दूसरों को प्रताड़ना करने का? और सन्यासी का मतलब सब सहन करने का लाइसेंस उसको मिल गया, जब उसे सहन करना पड़ेगा उसे। ये सब गलत है, वेदांत का दुरुपयोग है। आप ब्रह्म है, चुप रहो, आप तो ब्रह्म हो, चुप रहो, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो डांटूंगा तुमको, मैं परेशान करूंगा तुमको, भगाऊंगा तुमको यहाँ से, तो भाग जा। अरे ब्रह्म हो तो भागने क्या बात कर रहे हो? जब आप एक तरफ तुम कह रहे तुम ब्रह्म हो, इसे हम जो भी कहें तुम चुप रहो, और तो तुम भाग जा। अरे ब्रह्म कहीं भागता है क्या? भगाने की क्या बात कर रहे हो? बड़ा विचित्र दुनिया है, ये सब दुरुपयोग वेदांत का है, ये पाप, ये नहीं करना चाहिए। बस अपने अपने विद्या पढ़ो, अपनी जो सेवा करो करो, जिसकी जितने सामर्थ्य, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा, नहीं करने वाला अपने कर्म जाने, आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं किसी को करने को? ये गलत होता है विद्यार्थियों में, वो नहीं कर रहा है जो उसको तंग करेगा, विद्यार्थी आपस में लड़ जाते हैं। ये सोचो मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, और मैंने अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, गुरु की सेवा मान के, आचार्य की सेवा, आश्रम की सेवा मैं कर रहा हूँ, था। और वो नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जन उसका कर्म जाने। नहीं करेगा उसका अंतरण शुद्धि नहीं होगी, उसको विद्या सफल नहीं होगा, बस आप क्यों परेशान हो रहे हो? कोई सेवा नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, उसे आपको क्या परेशानी हो रही है? आप अपना कर्तव्य कीजिए, वो अपना कर्तव्य करे ना करे उसका फल उसको मिलेगा। आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। इतना विवेक क्यों नहीं जग रहा है? क्यों आपस में टकराते, क्यों झगड़ा, क्यों भगाने की सोचते हैं दूसरे को?
क्यों टांग खींचते हैं, ये नहीं समझना। हर आश्रम में सब नाटक होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि इस तरह की जो चीजें होती है वो दोष है। कर्म कांड में भी इसलिए पाप में भी पुण्य चिपका है, पुण्य में भी पाप चिपका है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सेवा कर रहे पुण्य है, उसके साथ साथ पाप भी कर रहे राग द्वेष करके। तीसरे कहते हैं दोषे यवाद, यव शब्द से दुष्ट दोष अर्थ मैंने दूषित अर्थ में, जव शब्द से क्या होगा गीश और आनुक होगा। यवानी माने दुष्ट जो, दूषित जो, कीड़े पड़े हुए खराब जो, यह यवनात् लिप्या, यदि भी यवन मनुष्य होता है था वो हिंदू ही, राजा का बेटा था यवन, राजा का बेटा ययाति था ना, ययाति के तो बेटा था। इसने तो जवानी मांगी थी, इसने जवानी नहीं दी बाप को, तब क्या किया इसको देश से निष्कासित कर दिया। था तो क्षत्रिय, राजा का बेटा था, राजा ने यवन मांगा, यवन उसने नहीं दी, नहीं दिया तो उसको देश से निष्कासित कर दिया। इसलिए निष्कासित तो बाहर चला गया, वैदिक क्षेत्र भरतखंड से बाहर चला गया। वो यूनान बसा, यूनान वही यूनान यवन के द्वारा बसा हुआ। यवनानी यवनानाम लिपि, उन यवनों का पत्नी अर्थ में नहीं ना यहाँ पर, यदि हो सकता था ना, इसलिए मैं कह रहा था बात, यवन पुरुष होते हैं मनुष्य होते हैं, उनकी पत्नी हो सकती थी, पत्नी अर्थ में यहाँ पर किया जा सकता था गीश और आनुक। इन वार्तिकार कहते हैं यवन से पत्नी अर्थ में यवनी ही बनेगा, यवनानी नहीं बनेगा, केवल गीश होगा वहां पर पुंज होगा आख्यम से, यवन का पत्नी का अनाथ क्या रूप बनेगा यवनी, और यवन का लिपि अर्थ में आनुक और गीश होकर के यवनानी, ये अंतर सब। मातुलोपाध्यायो आनुक्वा, मातुलोपाध्याय, मातुल मैंने मामा, उपाध्याय मैंने आचार्य पढ़ाने वाले, इन दोनों शब्दों से भी उनकी स्त्री अर्थ में लेना यहां पर भी आनुक विकल्प से होता है गीश के साथ। लेकिन गीश को संयोग शिष्ट आनुक, गीश निवृत्त हो जाए, आनुक भी निवृत्त हो रहा था ना, इसलिए क्या कर दिया वार्तिकार ने, गीश निवृत्त नहीं होगा, आनुक मात्र को निवृत्त करना चाहते हैं, इसे आनुक को विकल्प कर दिया। अर्थात एक बार आनुक गीश दोनों होंगे, एक बार केवल गीश हो जाएगा बिना आनुक का। मातुलानी तुम मातुली, मातृभ्राता तुम मातुलह, अमरकोश। इसलिए मातुलानी और मातुली माने मामी, ये अर्थ में हो गया। उपाध्यायानी उपाध्यायी, उपाध्यायानी उपाध्यायी, उपाध्यायो अध्यापक इत्यादि। अमरकोश काटने का उपाध्याय मने अध्यापक। आचार्याद अणत्वंच, आचार्य शब्द से गीश और आनुक होगा स्त्री अर्थ में, किंतु वो दंत नकार रेफ की वजह से मूर्धन नकार नहीं होगा। अणत्वंच आचार्य से स्त्री थी, आचार्यानी, आचार्यानी दंत नकारी रहेगा, आचार्याणी नहीं बनाना। आचार्य का अनेकों अर्थ है, देखो एक रूप बनता है आचार्यानी, आपने बनाया आचार्य का पत्नी अर्थ में, और एक रूप बनता है आचार्या, ताप होकर के केवल बन रहा है, ये भी रूप बनता है। यानी ये स्वतंत्र है, ये आचार्य की पत्नी है। आचार्यानी क्या है, आचार्य की पत्नी है, लेकिन वो जरूरी नहीं होगा वो भी पढ़ाने वाली हो, वो आचार्य हो खुद, कोई जरूरी नहीं। वो घरेलू पत्नी है, भोजन बनाती है, घर को संभालती है, बच्चा पैदा करना जानती है, कुछ नहीं जानती। अनपढ़ भी हो सकती है, कहने का मतलब आचार्य का वो पत्नी है, इसलिए आचार्य नहीं। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी, डॉक्टर पढ़ी लिखी है ही नहीं, उसे डॉक्टरानी कह दिया। कोई जरूरी कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर ही हो, डॉक्टरानी बोल देते हैं। भंगी है वैसे भंगी, उसे भंगी नहीं, अरे वो तो झाड़ू मारती भी नहीं कभी, तो उसको भंगी नहीं कह दिया जाता। हाँ? हर बात ऐसे ही होता हर जगह, इसलिए कोई जरूरी नहीं यहां पर वह पत्नी आचार्यानी हो, अर्थात वो स्वयं विदुषी हो, या कोई जरूरी नहीं है। और यह इसलिए हम आनुक और गीश नहीं करते हैं, आचार्या स्वयं विदुषी स्त्री है, और जरूरी नहीं वो आचार्य की पत्नी है, बस उसके पति कुछ और काम करने वाला होगा।
दिन पत्नी आचार्य है। हमारे पास एक आते हैं, पति डॉक्टर है, पत्नी आचार्य है। आचार्य ने प्राचार्य है। ये GGIC है, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है ऋषिकेश में, देहरादून रोड पे, उसकी आप प्राचार्य है, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल। और पति डॉक्टर है, पति डॉक्टर है, पत्नी आचार्य है। ऐसी स्त्री को आचार्य नहीं बोलेंगे क्योंकि पति आचार्य नहीं है, वो आचार्य है और टाप होगा। देखो अमर कोशकार ने कहा आचार्याणि तु पुंयोगे स्यादाचार्यापि च स्वतः। स्वतः यदि वो आचार्य हो जाए, स्वतः हो तो आचार्य, पुंयोग में हो तो आचार्याणि। और आचार्य किसको कहते हैं? उसे मंत्र कोशकार कहते हैं मंत्र व्याख्या कृत आचार्य। मंत्र की व्याख्या करने वाले का नाम आचार्य। अथवा अन्यत्र श्लोक है स्मृतियों में, उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं वा तम आचार्य प्रचक्षते। स्मृति में ऐसा तो मिलना आजकल मुश्किल ही है। आचार्य उपनयन संस्कार भी करना, पहले उपनयन कराना। किसी का बच्चा है, ब्राह्मण के बच्चे, उनको या क्षत्रिय जो वैश्य, उनको उपनयन करना। पहले उपनयन करने के बाद उसको अपने पास रखना, रख के वेदों को पढ़ाना, कल्प सहित, रस्म उपनिषद सहित अथवा उपनिषद सहित सब पढ़ा करके जो घर द्वार को जो जाने देता है उसका नाम आचार्य है। हम लोग कोई आचार्य है नहीं, शब्द प्रयोग करते, हम लोग बोलते हैं आचार्य। मैं कहते हमको आचार्य कैसे कहते हो? लक्षण तो है नहीं, ना मंत्रों की व्याख्या करता है, तो आचार्य कैसे हो सकते हैं? हम वेद मंत्र में भाष्य लिखिए, कुछ टीका लिखिए, कुछ व्याख्या करें, वो तुम कर रहे नहीं, तुम आचार्य। वो लक्षण भी नहीं घट रहा। ये लक्षण भी किसी आज तक किसी ने उपनयन संस्कार किए हैं? हम तो सन्यासी हो, कर भी नहीं सकते। सन्यास तो किसी को उपनयन संस्कार तो कर नहीं सकता ना, तो ब्राह्मण करेगा। आप आचार्य में नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते तीनों ही काल में। इन लक्षणों के मुताबिक आचार्य तो कोटि में तो आ ही नहीं सकते। अच्छा आचार्य तो उनको कहते हैं जो किसी को शिक्षा दे। वो तो हम लोग रूढ़ कर लिए हैं ना, परिव्राजक आचार्य, परमहंस परिव्राजक आचार्य बोल देते कोई भी सन्यासी को। और वो पढ़ाना नहीं आता उसे, न पढ़ा है, कमंडल लेके घूम रहा है, उसको परिव्राजक आचार्य बोलते हैं। वहां भी आचार्य शब्द प्रयोग कर देते हैं। ऐसे अलग लक्षण मतलब आचनोति शास्त्रार्थम आचरणे प्रव्यथति, आचरण भी जो उसको ले रखा है, सारा कष्ट सहन कर लेता है, उसको भी आचार्य। उसको ये बना लिया लोगों ने लक्षण। कौन सी प्रमाण शास्त्र में लिखा है? जो शास्त्र में लिखा है ये श्लोक है, इन श्लोकों में तो अनुसार तो घटेगा नहीं, इसलिए अपने अपने लोगों ने बना लिया व्युत्पत्ति अपनी, जो अपने लिए घट जाए, खुद को आचार्य बनाने के लिए। क्यों उपाधि के पीछे पड़ी दुनिया, पता नहीं, पागल है कि नहीं? आचार्य अपने क्यों कहलाना चाहते हैं आप? सर्वोपाधि परित्याग करने आए और एक उपाधि के पीछे पड़ गए।